राजा वीरेंद्र अपने सोने के सिंहासन पर बैठा है, लेकिन उसके चेहरे पर बेचैनी साफ झलकती है। रघुनाथ, मेरे पास सब कुछ है, धन, सेना और ताकत। फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि कुछ अधूरा है। महाराज, संतोष सबसे बड़ी दौलत है। शायद आपको अपनी प्रजा की भलाई के लिए ध्यान देना चाहिए। संतोष? यह शब्द कमजोर लोगों के लिए है। मुझे ऐसी शक्ति चाहिए जो मुझे सबसे बड़ा बना दे। तभी दरबार में जादूगर विक्रम प्रवेश करता है। उसकी पोशाक रहस्यमयी और आंखें चमकदार हैं। महाराज, मैं आपके लिए एक ऐसा तोहफा लाया हूं जो आपके सभी सपनों को साकार कर देगा। कौन हो तुम और क्या तोहफा है? जादूगर एक सुंदर चमकदार आईना राजा को दिखाता है। आईने से रहस्यमयी रोशनी निकलती है। यह जादुई आईना आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है, लेकिन याद रखें, हर इच्छा के बदले आपके राज्य से एक व्यक्ति की जान लेनी पड़ेगी। राजा कुछ देर सोचता है और फिर लालच में आकर आईना ले लेता है। अगले दिन राजा आईने के सामने खड़ा है। रानी सुमित्रा और मंत्री रघुनाथ उसे रोकने की कोशिश करते हैं। मैं चाहता हूं कि मेरा महल सोने का बन जाए। एक चमकदार रोशनी के साथ महल सोने का बन जाता है, लेकिन उसी समय राज्य का एक व्यक्ति गायब हो जाता है। महाराज, यह कैसा जादू है? आपके महल के लिए किसी की जान चली गई। महाराज, यह ठीक नहीं है। प्रजा आपकी ताकत है। यह मेरी ताकत का प्रमाण है। मैं राजा हूं और मेरी इच्छाएं सबसे ऊपर हैं। राजा हर दिन आईने से कुछ न कुछ मांगता है। सोने के बगीचे, विशाल सेना और अनगिनत खजाने। लेकिन हर बार राज्य का एक व्यक्ति गायब हो जाता है। यह राजा नहीं, हमारे लिए श्राप बन गया है। हमें बचाने वाला कोई नहीं है। इस अन्याय को रोकना होगा। मैं राजा को उसकी गलती का एहसास कराऊंगा। रामू जादूगर विक्रम की तलाश में निकलता है। जादूगर विक्रम अपने गुफानुमा घर में बैठा है। रामू वहां पहुंचता है। तुमने राजा को वह आईना क्यों दिया? उसकी वजह से मेरी पत्नी और बेटा मारे गए। मैंने उसे एक मौका दिया है, लालच और संतोष के बीच का फर्क समझाने के लिए। अगर तुम उसे सबक नहीं सिखाओगे तो मैं यह करूंगा। ठीक है, तुम्हारी बुद्धिमानी इस समस्या का हल बन सकती है। जादूगर रामू को एक मंत्र सिखाता है और उसे आईने का सामना करने की सलाह देता है। रामू महल में राजा से मिलने जाता है। महाराज, मैंने सुना है कि आपका आईना हर इच्छा पूरी करता है। कृपया मेरी भी एक इच्छा पूरी करें। हाँ, बोलो क्या चाहिए? महाराज, आप मुझे अपनी तरह ताकतवर बना दीजिए। राजा बिना सोचे समझे आईने से यह मांगता है। आईना चमकता है और रामू को सारी शक्तियां दे देता है। राजा कमजोर और असहाय हो जाता है। यह क्या हुआ? मेरी ताकत कहाँ गई? महाराज, आपकी ताकत आपकी प्रजा में थी, जिसे आपने खो दिया। राजा अब अपनी गलती समझ चुका है। वह रोते हुए रामू और जादूगर से माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो। मैंने लालच में आकर सब कुछ खो दिया। महाराज, याद रखिए, असली ताकत प्रजा की खुशी और विश्वास में होती है। राजा अपने राज्य को फिर से खुशहाल बनाता है और लालच को त्याग देता है। राज्य में खुशहाली लौट चुकी थी। राजा वीरेंद्र अब प्रजा की सेवा में जुट गए थे। लेकिन जादूगर विक्रम एक बार फिर राजा के सामने प्रकट हुआ। महाराज, आपने लालच का सबक सीख लिया है, लेकिन एक अंतिम परीक्षा बाकी है। परीक्षा? अब और कौन सी परीक्षा जादूगर? मैं आपको यह जादुई बीज दे रहा हूं। यह आपकी जमीन में बोया जाएगा और ऐसा फल देगा जो आपके राज्य को अमीर बना सकता है। लेकिन ध्यान रहे, यह फल सिर्फ नेक इरादों और मेहनत से उपजेगा। विक्रम ने राजा को एक छोटा सा सुनहरे रंग का बीज दिया और गायब हो गया। दरबार में सब लोग बीज को देख रहे थे। राजा ने मंत्री रघुनाथ को आदेश दिया कि बीज को राज्य की सबसे उपजाऊ जमीन पर बोया जाए। किसान रामू को बीज की देखभाल के लिए नियुक्त किया गया। महाराज, यह बीज अनमोल है। इसे उगाने के लिए मेहनत और धैर्य चाहिए। मैं इस बार कोई गलती नहीं करूंगा। पूरा राज्य मिलकर इसे फलने फूलने में मदद करेगा। रामू और अन्य किसान बीज की देखभाल करते हैं। राजा खुद रोजाना खेत का दौरा करते हैं, लेकिन बीज से कोई अंकुर नहीं निकलता। प्रजा में बेचैनी बढ़ने लगती है। महाराज, क्या यह जादूगर की एक और परीक्षा है? शायद हमें और धैर्य रखना होगा। कुछ महीनों बाद राज्य में एक धनी व्यापारी आया। उसने राजा से मिलने की इच्छा जताई। महाराज, मैंने सुना है कि आप इस बीज के फल को उपजाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे पास ऐसी खाद और जादुई पानी है जो इसे तुरंत उगा सकता है। सचमुच? लेकिन तुम्हें इसके बदले क्या चाहिए? मुझे आपके राज्य का आधा हिस्सा दे दीजिए। राजा को लालच होने लगा, लेकिन तभी रामू ने हस्तक्षेप किया। महाराज, इस व्यापारी पर भरोसा न करें। यह लालच में आपको फंसाना चाहता है। हाँ रामू, तुम सही कह रहे हो। मैं फिर से लालच का शिकार नहीं बनूंगा। राजा ने व्यापारी को महल से बाहर निकाल दिया।
राजा ने बीज को अंकुरित करने के लिए प्रजा से मदद मांगी। सभी ने मिलकर खेत में दिन रात मेहनत की। बच्चों, बूढ़ों और युवाओं ने मिलकर जमीन को उपजाऊ बनाया। यह बीज हमारी मेहनत और एकता का प्रतीक है। हमें इसे सफल बनाना होगा। कुछ हफ्तों बाद बीज अंकुरित हुआ। एक सुंदर पौधा उगने लगा। पौधे से सुनहरे फल निकले जो न केवल स्वादिष्ट थे बल्कि प्रजा को स्वस्थ और शक्तिशाली बनाते थे। फल की अद्भुत खूबियों की चर्चा दूर दूर तक फैलने लगी। राजा वीरेंद्र ने इन फलों को मुफ्त में अपनी प्रजा और पड़ोसी राज्यों में बांटना शुरू किया। यह फल हमारी मेहनत और एकता का प्रतीक है। इसे हर कोई पाकर खुशहाल हो सकता है। राज्य समृद्ध हो गया और राजा का नाम एक आदर्श शासक के रूप में लिया जाने लगा। एक दिन जादूगर विक्रम फिर से महल में प्रकट हुआ। इस बार उसके चेहरे पर संतोष था। महाराज, आपने साबित कर दिया कि लालच पर संयम और मेहनत से विजय पाई जा सकती है। यह राज्य अब सच में खुशहाल है। तुम्हारा धन्यवाद जादूगर। तुम्हारी परीक्षा ने मुझे सच्चे सुख का रास्ता दिखाया। जादूगर ने राजा को आशीर्वाद दिया और कहा कि अब यह राज्य हमेशा संपन्न रहेगा।